कल हाई कोर्ट में मामला जाता है और आनन फानन में एक दिन के सुनवाई में ही हाई कोर्ट के द्वारा तुरंत सीबीआई की जांच लागू कर दी जाती है। ताज्जुब ये होता है कि आखिरकार क्या सीबीआई को पहले से ही पता था कि वो जांच के लिए उसे वहां पे हाई कोर्ट के द्वारा नामित किया जाएगा? इधर आदेश होता है, उधर सीबीआई छापा मारना शुरू कर देती है। यह भी एक ताज्जुब का विषय है। क्योंकि बोलिएगा, लेकिन मैं उदाहरण भी दूंगा, तमाम उदाहरण गिनाऊंगा, हर उदाहरण पे आपको जवाब चाहिए आपसे। बोलिए भाई। देखिए, बंगाल की सरकार ने जो कहाँ पे काम किया, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो घटना वहां पे घटी बंगाल सरकार के अधीन मेडिकल कॉलेज है, वहां जो घटना घटी वो बहुत निंदनीय है। कठोर शब्दों में, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करनी चाहिए, जितनी आलोचना हो सके उतनी करनी चाहिए, और आलोचना और निंदा के साथ में दोषियों को सजा देने का भी काम करना चाहिए। ये तो प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है स्टेट। अब वहां पे घटना के बाद जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स, घटना के बाद तुरंत अरेस्टिंग नहीं होती है। पुलिस के पास जब मृतका के जो मृतक डॉक्टर थी उसके माँ बाप रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो वो सिर्फ हत्या की रिपोर्ट लिखते हैं, रेप की रिपोर्ट नहीं लिखते, उसमें रेप रिपोर्ट नहीं करते। आप मुझे बताइए कि अगर स्टेट मशीनरी सही से काम कर रही है तो उसको बाकायदा पूरा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। अगर हत्या हुई है और बॉडी पे ब्रूसेस है, बॉडी पे उसके मॉलेस्टेशन के निशान है, मार्क्स है, तो उसका मेडिकल होना चाहिए, उसके रेप का जिक्र करना चाहिए। तो पुलिस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में पुलिस काम कर रही थी। अगर पुलिस दबाव में काम करेगी, किसी पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो उस पर कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी। न्यायालय भी है, न्यायालय पे लोग न्यायालय की शरण लेते हैं, उसके बाद न्यायालय जो निर्णय देता है उस पर आगे कार्रवाई होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करे, केंद्र सरकार कार्रवाई करे। तो अगर ममता सरकार इतनी जागरूक थी, इतनी संवेदनशील है ऐसे मामलों में, तो ममता सरकार ने पहले इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं पुलिस को दंडित किया? क्यों नहीं पुलिस से कहा कि नहीं, तुमने आपने जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट में रेप को नहीं इंक्लूड किया था उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? खैर, अब इसके बाद में जो आप ये कह रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार के इशारे पे सीबीआई बिल्कुल कपड़ा पहने तैयार बैठी थी। देखिए, केंद्र की सरकार जो है, और मैं बड़े तौर व्यापक तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में और देश में और पूरे प्रदेश, सभी प्रदेशों में जहां पर भी है, हम लोग अपराध के प्रति और भ्रष्टाचार के प्रति बहुत कड़े नियम और उस पर कठोर कानून और कठोर दंड देने के पक्ष में। रजन जी एक सवाल ले लीजिए। रजन जी कंप्लीट कर दो भाई, कंप्लीट कर दूं मैं इस लाइन को, कि अगर सीबीआई को कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, ममता सरकार भी कर सकती थी ना, उन्होंने तो नहीं कहा। लेकिन जब ये मामला आप जो है आप थोड़ा सा नियम के नहीं रजन जी नियम की जानकारी रख लीजिए। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट में इतना पावर नहीं है कि वो सीबीआई की जांच लागू कर सके। मुझे नियम की पूरी जानकारी है, मुझे मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को काम पर ही लगा सकते। अरे भाई मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा इसके लिए बता रहा हूँ, आपने उस बात को कहा, बिल्कुल आपने उस बात को सरकार ने क्यों सीबीआई किया? मैंने कहा जब स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेगी और न्यायालय में जाना पड़ेगा पीड़ित पक्ष को, तो न्यायालय के सामने जो साक्ष्य रखे गए, जो देखिए जिस न्यायालय की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा, तो कैसे बहस चलेगी? अगर न्यायालय स्टेट गवर्नमेंट मतलब कोलकाता हाईकोर्ट कलकत्ता में है ना, दिल्ली में तो नहीं है। अब अगर न्यायालय वहां का केंद्र सरकार से कहता है कि इस पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए, विकास जी मैं आपको नहीं नेटवर्क इशू नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर वहां का न्यायालय कोलकाता के न्यायालय के डिवीजन बेंच कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें करानी जरूरी है, तो उसको तथ्य, उसके सामने तथ्य रखे गए, उसको लगा हमारे यहाँ शिथिलता बरती जा रही है, यहाँ लापरवाही की जा रही है। आप मुझे बताइए क्राइम सीन तो सील क्यों नहीं किया गया? जी, हत्या के बाद में क्राइम सीन तो सील नहीं किया गया, किसकी जिम्मेदारी थी? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। इसका जवाब मैं लेता हूँ, टेम्पर किया जा रहा था, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी वहाँ पे विकास भाई 376 में नहीं दर्ज हुआ, 64 में दर्ज हुआ, 64 में। आपने डिमांड की, आपका जो है बैटल ग्राउंड है, आपने 376 302 में नहीं, 103 और 64 में दर्ज किया गया। सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं तथ्य तो सही रखिए भाई, सही धाराएं तो बोलिए, सही धाराएं, मैं सही धाराओं की बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा रजन जी, आपके पास आऊंगा रजन जी, आपके पास आऊंगा मैं।
नीरज भाई, बहुत कई बार डिबेट में ऐसे प्रसंग होते हैं कि जो बड़ा हास्यास्पद हो जाते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपनी सरकार पे जब अंगुली अपने तरफ आती है तो 4 उंगलियां जो होती हैं अपनी तरफ ना, तो इस पे जवाब देने में बड़ा कठिनाई होती है। यह हास्यास्पद नहीं है, सीरियस मामला होता है। नीरज जी, मैं बाकी जो जिन लोगों ने भी सवाल उठाए हैं पैनलिस्ट के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले लोग के प्रवक्ताओं ने, उनके जवाब देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप मुझे बताएं कि किसी विषय पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न कब लगाता है, सवाल कब खड़ा करता है? जब उस पर काम नहीं हो रहा होता, यही तो होता है। अगर काम नहीं हो रहा हो तभी तो सवाल खड़ा किया जाएगा। अगर प्रदेश की योगी सरकार काम न कर रही होती तो भाजपा के कोई नेता उंगली उठाते? काम का मतलब क्या है? मतलब काम का तात्पर्य, काम का तात्पर्य बताइए। मैं बता रहा हूँ काम का मतलब, मैं बता रहा हूँ। फैजाबाद में पूरा करनल थाने में जिस बालिका के साथ, बच्ची के साथ, 12 वर्ष की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, 2 महीने तक उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया। उसके खिलाफ काम, उसके अपराधियों के खिलाफ काम ये हुआ कितने दिन बाद? जैसे ही मामला संज्ञान में आया 24 घंटे के अंदर। नहीं, गलत 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 24 गलत। इसलिए उसके परिवारीजन, सुनिए, उसके परिवारीजन आकर यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर परिवारीजन मिलते हैं। उसके बाद होता है सुनिए, अपराध होता है। अगर आप सत्ता में हैं, किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांकिए। अगर अपराध वो भी है तो अपराध ये भी है। बोलने दीजिए। 24 घंटे के अंदर, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, माननीय योगी जी के संज्ञान में मामला आने के 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई। उसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ। उसके पहले कार्रवाई इसलिए नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। उसके पहले कार्रवाई इसलिए नहीं मोहित खान की हुई क्योंकि वहां पर जो चौकी थी वो मोहित खान के घर में बनी हुई थी। ठीक है, वहां पर चौकी थी वो मोहित खान के घर में बनी हुई थी और मोहित खान नगर पंचायत का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। अगर आपके घर में कुछ है तो आपके समाजवादी पार्टी की सरकार है। नहीं, पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उस के घर में चौकी बनाई गई और जिस घर में कोई किराएदार होगा उस पर मकान मालिक का कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। क्या बात करते हैं, क्या बात है? सुनिए आप और सुनिए, पूरे डिबेट में सुन लीजिए सरकार, दूसरी बात, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्रवाई करी, वहां उनकी बिल्डिंगों को गिराया गया, मोहित खान को अरेस्ट किया गया उसकी। लेकिन क्या किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने उस पर एक बयान दिया? क्या अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया? अखिलेश यादव ने कहा डीएनए की जांच कराई जाए। योगी जी ने डीएनए जांच के लिए बोल दिया, योगी जी ने डीएनए जांच के लिए बोल दिया है। अब देखना यह है कि डीएनए जांच में जब तथ्य पाए जाएंगे तब सपा के लोग, सपा के नेता क्या करते हैं। दूसरी बात, कन्नौज के मामले में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली लड़की के द्वारा, तत्काल रात में ही पुलिस ने छापा मारा मौके पे, नवाब सिंह को वहां से अरेस्ट किया। कुछ भी और नहीं अरेस्ट किया है, मतलब कुछ भी, मतलब आप कहेंगे। मेरा मानना ये, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था? सवाल ये क्यों हो रहा है? मेरा सवाल था आप कैसे बंगाल के मुख्यमंत्री को गलत साबित करेंगे? वो मुख्यमंत्री जो कि पीड़िता से बात करते, उसके परिवार से जाने का काम करती है, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होती है और पुलिस की जो आरोप लगाया जाता है, आप बात करते हैं रविवार तक जांच रिपोर्ट आने की बात करती है। सुन लीजिए, मेरे सवाल क्या थे? मेरे सवाल यही थे, मेरा सवाल आप समझिए कि अगर जिस तरह से बंगाल में हुई है घटना, इस घटना को लेकर भाजपा के शीर्ष नेता, यहां तक कि आप भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो मेरा सवाल यही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर ये हुआ है तो किसी भाजपा के नेता ने ये एक बार भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं है? कानून व्यवस्था में वहीं पे छेद हुआ कि जब अयोध्या में, सुन लीजिए, अयोध्या में आरोपी के घर में पुलिस चौकी और 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी एलआईयू और उसके सभी सिस्टम फेल है कि कैसे वहां पर दूसरी जगह पर पुलिस चौकी है, अपने नियंत्रण में क्यों नहीं है? ये क्या बात करते हैं रजम भाई? ये बात होती है अपने मतलब उत्तर को तर्क साबित करेंगे। नहीं, मैंने बंगाल की कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने वहां की पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़ा किया। मैंने बंगाल की सरकार के द्वारा जब पुलिस ने वहां काम नहीं किया उस पर सवाल खड़ा किया। मैंने ये नहीं कहा बंगाल में ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, इतने बड़े बड़े प्रदेश नहीं देख रहा हूं, चलिए ठीक है, इस पर मैं सुन लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें अपराध और घटनाएं होंगी, लेकिन घटनाओं के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है
तो उस पर सवाल खड़ा किया जाएगा। बंगाल में कार्यवाही नहीं तत्काल हुई, उस पर सवाल खड़ा किया गया। विकास जी की बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा FIR में धाराएं दर्ज हैं। मेरा प्रश्न था, मैंने सवाल खड़ा किया था कि पुलिस ने जब पीड़िता के परिवार ने वहां पे उन पे FIR लिखवाई गई, तब वहां पे रेप का मुकदमा नहीं डाला, उसमें रेप की धारा नहीं जोड़ी, वो धाराएं बाद में जोड़ी गई। पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया, बाद में उसमें रेप की धारा जोड़ी गई। नंबर एक बात। दूसरी बात, कोर्ट की निष्पक्षता की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि कोर्ट ने वहां पर डिसीजन दिया, केंद्र सरकार सक्रिय हो गई, तो कोर्ट अगर बंगाल में डिसीजन दे CBI कोर्ट इंक्वायरी की मांग के लिए, तो केंद्र सरकार की उसमें है, दबाव में है। और सिसोदिया को छोड़ दे तो वो निष्पक्ष है, हेमंत सोरेन को छोड़ दे तो निष्पक्ष है। मतलब ये क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी इसी पैनल में मैं दोनों प्रवक्ताओं की बात कर रहा हूँ। दोनों प्रवक्ताओं ने क्या बात करी, सुनिए, दोनों प्रवक्ताओं ने हाथरस की बात करी, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं ने अयोध्या की बात नहीं करी। दोनों प्रवक्ताओं ने कन्नौज की बात नहीं करी। कन्नौज की बात करेंगे तो इनका गठबंधन टूट जाएगा, ठीक है। और जो ये हमें रीना जी कह रही थी कि आंदोलन राजनीति से प्रभावित था बंगाल का, एकदम से वो सब प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो बंगाल में आंदोलन राजनीति से प्रभावित था तो भाजपा करवा रही थी, और दिल्ली में आंदोलन वो कर रहे थे। जो देखिए आप जो है दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, देखिए आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। रजन भाई, डिबेट नहीं कर रहा हूं रजन जी, अगर आप मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। देखिए आप बैठ, विकास जी आ रहा हूँ आपके पास, उसके बाद रीना जी के पास आऊंगा। जाहिर सी बात है रजन जी, आप जवाब देंगे ही देंगे, भाई समय मिलेगा तो जितना आपको जो बोलना होगा बोलेंगे। लेकिन दिल्ली में मेरा वही प्रश्न है, आंदोलन करेंगे, विकास जी मेरा वही प्रश्न है, हड़ताल कर रहे हैं तो भाजपा करवा रही है। वाह भाई, आखिरी आप ही से आखिरी कमेंट। मेरे भाई विकास जी की बात से मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके, जिन्होंने कहा कि ऐसे घोर अपराधों, जघन्य अपराधों के खिलाफ इनका स्टेटमेंट है और ये उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। आशा करता हूं उनकी पार्टी भी खड़ी हो, इनके श्रेष्ठ नेतृत्व है वो भी खड़े हो, जबकि उनकी तरफ से कोई ट्वीट, कोई बयान नहीं आता है। खैर, मैं चाहूंगा उनको शुभकामनाएं मेरी। दूसरी बात मीरा जी, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा अपने प्रदेशों में नहीं कहती, दूसरे प्रदेशों में कर रही जहाँ विपक्ष की सरकार है, ऐसा नहीं है। भाजपा जहाँ विपक्ष की सरकार है वहां पे इसलिए करती है क्योंकि वहां की सरकारें काम नहीं कर रही, इसलिए केंद्र को दखल करना पड़ता है। जहाँ पे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार काम कर रही है। दिल्ली की बात आम आदमी पार्टी करके, आम आदमी पार्टी भाजपा की हाथरस की बात करती है, आम आदमी पार्टी स्वाति की बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी अमारुद्दोल्ला खान की बात नहीं करती, उनके विधायक जिसने अपनी सारी के साथ बलात्कार किया था, उसकी बात नहीं करेगी। वहां पे क्लीन चिट, वहां पर गंगा जल से धोए गए ये लोग। देखिए, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में घटती है। कमेंट आया, कमेंट आया, आपको भी दिख रहा होगा। नहीं, वो सवाल नहीं है, वो सवाल है। सवाल सुन लीजिए, यही है कि जब तक राजनीतिक पार्टी रेप मामले में कंपटीशन नहीं छोड़ेंगे, तब तक रेप मामलों में कोई भी राहत नहीं मिलेगी, संभावना नहीं है। तो आपके दर्शक के सवाल पे जवाब मेरा वो सुन ले कि मैं राजनीतिक पार्टी होने के नाते कंपटीशन नहीं करता हूँ। कंपटीशन करती है आम आदमी पार्टी, कंपटीशन करती है कांग्रेस पार्टी। मैंने वहां पे सरकार के ऊपर दोष नहीं खड़ा किया, मैंने वहां के पुलिस के खड़ा किया। मैंने वहां पे कहा पुलिस काम नहीं करेगी। पुलिस काम नहीं कर रही है मेरे भाई। अगर यहाँ पे पूरा करना थाने अयोध्या में, फैजाबाद में पुलिस ने काम नहीं किया तो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, काम कराया। अगर वहां कलकत्ता में पुलिस काम नहीं कर रही थी, अगर मैं आप ही की बात का समर्थन करने जा रहा हूँ, आप ही यहाँ से समापन भी है। आपने कहा पुलिस काम नहीं कर रही है, और एक गौरव भाटिया टाइप नेता है जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ममता बनर्जी सही काम नहीं कर रही है, और महिला मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी एक दरिंदगी करा रही है। तो अब बताइए, आपकी बात को माना जाए या गौरव भाटिया की बात को माना जाए, या तथ्यों के आधार पर बात किया जाए? मेरी बात को बिल्कुल ना मानिए, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मैं गौरव भाटिया का ठेकेदार नहीं हूँ। गौरव भाटिया के अपने वक्तव्य है, उनके अपने विवेक से वो बोलते हैं, मैं अपने विवेक से बोलता हूँ। मेरा जहन जो कहता है मैं उससे बात करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने काम नहीं किया, स्टेट मशीनरी को उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। जब उस पर एक्शन नहीं हुआ तब कोर्ट ने संज्ञान लिया। गौरव जी, मैं आपकी बात के लिए आपके उसके लिए जानकारी के बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने एक लाइन में सीबीआई को केस नहीं ट्रांसफर किया है। सीबीआई को केस वहां तब ट्रांसफर हुआ है जब वहां के माननीय उच्च न्यायालय ने कलकत्ता के उसकी डिवीजन बेंच ने ये निर्देश दिया कि स्टेट मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है, इसलिए केस सीबीआई को दिया जाए।
ऐसा जगह नहीं अपराध है नीरज भाई कि वहाँ पर जो है नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं। वहाँ पे तो दलील दी गई है, सुन लीजिए सरकार के वहाँ पर ममता बनर्जी सरकार मेरी बात सुन लीजिए, उनके ऊपर मेरा कोर्ट। नीरज भी आपके 3 प्रश्न, 3 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न शुरू कर रहा हूँ। ये आम आदमी पार्टी सत्ता पर इसलिए चला गया क्योंकि उधर के प्रवक्ता इस बारे में बार बार छेड़ते हैं। समय को ध्यान में रखिए, समय को ध्यान में रखिए, समय ज्यादा गले मुर्दे उखाड़ेंगे, अगर प्रवक्ता गले मुर्दे उखाड़ेंगे तो उन पे बात जाएगी, छोड़िए, जाने दीजिए। आपका जो प्रश्न है, आपके जो मूल प्रश्न है, पहला प्रश्न कि ममता बनर्जी ने जब वहां पे उनके वकील ने, स्टेट गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि जांच चल रही है, संडे तक उस पर हम कार्रवाई करेंगे वरना सीबीआई को दिया जाए। मैं इसके लिए आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि वादी का ये अधिकार होता है कि वो अपनी प्ली कोर्ट में रखे। वादी ने कोर्ट में कहा कि मुझे स्टेट मशीनरी पे भरोसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जांच सीबीआई को दी जाए। अब इसके बाद कोर्ट का विवेकाधिकार है कि वो सीबीआई को दे या न दे। कोर्ट चाहती, कोर्ट के सामने जो तथ्य थे, अगर उनको भरोसा होता, उनपे उनको संतोष होता तो कहते नहीं आपकी जांच चल रही है, स्टेट पे काम कर रही है। उन्हें संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपनी डिवीजन बेंच में इस मामले को दिया गया। तो हर जगह जो बोल रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है, रीना जी रुकिए, रीना जी, रजन भाई, समय बहुत ज्यादा चला जा रहा है, फिर आगे शो भी करना है। बस 10 सेकंड। तब ये मामला डिवीजन बेंच से सीबीआई को सौंपा गया। दूसरी चीज, आपका जो दूसरा प्रश्न था जजों के मामले में, मेरे भाई जजों के मामले में ये कोई पहला ऐसा उदाहरण नहीं दे रहे हैं आप। ऐसा आजादी के बाद से न जाने कितनी बार हुआ है, न जाने कितनी पार्टियों में किस पार्टी में जज गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स गए हैं और पत्रकार भी गए। तो ये तो आदमी का, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदमी का अधिकार है कि आदमी अपनी प्रोफेशन को छोड़ चेंज कर लेता है। और ये भी स्वाभाविक है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनके प्रति रुझान ज्यादा होता है, जो पार्टी उसमें विपक्ष में होती है उनके प्रति रुझान कम होता है। अभी अगर मैं प्रवक्ता हूँ, मान लीजिए मैं आपका पत्रकार होता है, रूलिंग पार्टी में कौन सी बड़ी बात है? नहीं, चलिए ठीक है, चलिए मजबूत करना चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है। आपकी बातों से जनता को क्या फर्क पड़ता है वो देखना ही है। रीना जी 30 सेकंड आप उसको विकास जी के यहाँ से। तो ऐसी सरकार कम से कम ममता सरकार काम कर तो रही है, उसने एक्शन लिया तो मैं भी खींचूंगा ना, तो मैं भी सरकार भी मिली, नहीं मिला जो है, आप जो आम आदमी पार्टी दोषी हुई भाई, वहाँ तो केस चल रहा है। भाई रुकिए, दोनों लोग शांत रहे, दोनों लोग शांत रहे, दोनों लोग शांत रहे, आप लोग। रीना जी शांत रहे। विकास जी आखिरी 30 सेकंड आपसे कि जो